नमस्कार, तेज हरियाणा की सुबह की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। हरियाणा के किस जिले से आप हैं, कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखिएगा। हरियाणा से राज्यसभा के लिए 3 उम्मीदवार, कांग्रेस से माकन और बीजेपी के कृष्ण ने भरा नॉमिनेशन। हरियाणा की राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन के आखिरी दिन 3 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन भरा है। कांग्रेस से अजय माकन, बीजेपी से कृष्ण लाल पंवार, निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। सबसे पहले कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन ने नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके बाद पूर्व सीएम हुड्डा भी वहां पर मौजूद रहे। उनके साथ कांग्रेसी विधायक भी उनके समर्थन में विधानसभा में पहुंचे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई की दूरी बरकरार है। कांग्रेस का निकाय चुनाव पर बड़ा फैसला, पार्टी हरियाणा में सिंबल पर नहीं लड़ेगी चुनाव। हरियाणा में नगर निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस की चंडीगढ़ में बैठक हुई। दोपहर को हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष उदयभान, प्रभारी विवेक बंसल, नेता प्रतिपक्ष हुड्डा विधायकों के साथ मीटिंग में मौजूद थे। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने बताया कि निकाय चुनाव को लेकर चंडीगढ़ में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा में पार्टी मामलों के प्रभारी विवेक बंसल मौजूद रहे और ये फैसला किया गया है कि पार्टी हरियाणा में सिंबल पर चुनाव निकाय का नहीं लड़ेगी। सांसद अरविंद शर्मा ने पूर्व सीएम को लिया निशाने पर, बोले चौटाला की तरह हुड्डा को होनी चाहिए जेल। रोहतक लोकसभा के सांसद अरविंद शर्मा के विरोधी तेवर लगातार कड़े होते जा रहे हैं। सोमवार को उन्होंने प्रधानमंत्री के गरीब कल्याण सम्मेलन वर्चुअल कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने एक पूछे के सवाल पर शांत रहने वाले अरविंद शर्मा ने जमकर भड़ास निकाली। कहा कि हुड्डा जैसे लोगों को तो ओपी चौटाला की तरह जेल में होना चाहिए। सरकार इस मामले में सख्ती से काम करते हुए इनको जेल भिजवाए। अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री को लेकर भी कहा कि इतने बड़े पद पर होते हुए उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। 60,000 रुपए की रिश्वत लेता पटवारी गिरफ्तार। महेंद्रगढ़ के निजामपुर सर्कल के पटवारी को 60,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपित के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के निर्देश मिले हैं। साथ ही नायब तहसीलदार के खिलाफ भी भ्रष्टाचार की कार्रवाई शुरू की गई है। भूपेंद्र हुड्डा के शासनकाल में हुई पुलिस इंस्पेक्टर भर्ती की OMR शीट मिली गायब, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल के दौरान हुई पुलिस इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया में 2 OMR शीट गायब मिली है। मंगलवार को कर्मचारी चयन आयोग ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि बाबत पुलिस में शिकायत दी गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने पंचकुला पुलिस, जहां HSSC आयोग ने इस बारे में शिकायत दी थी, वहां के जांच अधिकारी को इस जवाब तलब को आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर आयोग इस भर्ती को 15 फरवरी 2009 की परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवारों की उपस्थिति सीट व OMR की फोटो कॉपी करने का आदेश दिया था। निकाय चुनाव में इनेलो को धांधली होने का डर, अभय चौटाला ने की मांग। इनेलो के प्रधान महासचिव एलनाबाद के विधायक अभय चौटाला ने प्रदेश में 19 जून को होने वाले निकाय चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के दौरान वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं करने के निर्णय पर सख्त ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग को 2013 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानना चाहिए, जिसमें चुनाव आयोग को ईवीएम के साथ वीवीपैट की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद ईवीएम के साथ वीवीपैट व्यवस्था लागू करने की कोई व्यवस्था नहीं की। नगर निकाय चुनाव के लिए जेजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा के बाद जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने पहलकदमी करते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों के नगर परिषदों के चेयरमैन पद के लिए 8 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। ये घोषणा उन्होंने मंगलवार को बर्नाला रोड चौटाला हाउस में मीडिया के समक्ष की। इस मौके पर उनके साथ जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जेजेपी के राष्ट्रीय संगठन सचिव राजेंद्र तिलानी, तमाम नेता मौजूद रहे। हरियाणा के जेबीटी भर्ती घोटाले में ओपी चौटाला व शिक्षा अधिकारियों को राहत। हरियाणा सरकार ने जेबीटी भर्ती घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला और इस मामले में जुड़े शिक्षा अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। हरियाणा सरकार ने चौटाला के साथ जेबीटी भर्ती घोटाले में शामिल स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा के अधिकारियों को पेंशन रोकने के आदेश को वापस ले लिया। सिरसा में बोले अजय चौटाला, मर्यादा में रहकर चुनाव प्रचार करें कार्यकर्ता, बना रहेगा बीजेपी जेजेपी का गठबंधन। हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा के बाद जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने पहलकदमी करते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में नगर परिषद के चेयरमैन पद के 8 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जेजेपी के लिए जो एक धर्म के समान है और चुनाव प्रचार भी इस निकाय चुनाव में मर्यादा के साथ होगा, यानी कि एक दूसरे की मुखालफत नहीं होगी, किसी के कोई खिलाफ नहीं बोलेगा और बीजेपी जेजेपी का गठबंधन आगे भी बना रहेगा। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से इस बार नगर परिषद के चुनाव में अकेले अपने
सिर्फ बीजेपी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, जेजेपी से किनारा किया था और इसके बाद लगातार ये अटकलें लगनी शुरू हो गई उसके बाद कि क्या दोनों का गठबंधन अब सिरे नहीं चढ़ पाएगा, जिसके ऊपर जेजेपी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपना धर्म निभाया है, बीजेपी भूल गई मगर आगे गठबंधन बना रहेगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। हरियाणा की 10 फटाफट खबरों में आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे।